बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में बकरियों के दूध के हवाले से किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमने बकरी को प्रोवाइड करनी होती हैं, जिसकी बेस के ऊपर बकरी जो है वो अपनी पीक, अपनी कैपेसिटी की पीक का दूध प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा कि अक्सर बकरियां जो हैं वो दूध एक सूए पे, यानी एक जो उनकी लैक्टेशन एक दफ़ा जब बच्चे पैदा करती हैं तो बड़ा अच्छा वो दूध दे रही होती हैं, वही बकरी बाल दफ़ा डिलीवर करती है और उसके पास दूध मौजूद नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना के ऊपर बकरी जो है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, यानी जो उसकी सलाहियत है दूध पैदा करने की, जो उसकी सलाहियत है, यानी वही बकरी जो कि एक टाइम का 1.5-2 kg दूध दे रही थी वो बामुश्किल 1-1.5 पाव दे रही है। ऐसा होता है, आपने अक्सर नोट किया होगा कि दूध देने वाली बकरियां भी बाज़ दफ़ा जो है उनमें दूध की सलाहियत मौजूद नहीं रहती। हम जितनी मर्जी खुराक भी उनको देते रहें, उसके बावजूद, यानी खुराक भी अच्छी हो उसके बावजूद भी वो दूध प्रोवाइड नहीं कर रही होती। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, कौन सी वजूहात है और इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? सबसे पहले तो फीड के हवाले से बात करेंगे कि बकरी जो है उसको दूध बनाने के लिए उसकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम अल्लाह की ज़ात ने लगाया है उसको वो दूध प्रोवाइड करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल्स जो हैं, ये मिनरल्स हैं बेसिकली जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, इनकी एक ख़ास रेशो चाहिए होती है। जब तक वो रेशो यानी वो अज्जा जो हैं मुनासिब मिकदार में बकरी के जिस्म में नहीं जाते, उसकी खुराक का हिस्सा नहीं होते, तब तक बकरी जो है वो अच्छा दूध पैदा नहीं कर सकती। अब ये कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं ये हमने बकरी को प्रोवाइड कैसे करने हैं, और इन दोनों की मुनासिब मिकदार का होना भी ज़रूरी है। अगर एक चीज़ हम देते रहें दूसरी ना दें, वो जो इनकी स्पेसिफिक रेशो है वो बकरी को ना मिले तो फिर भी जो है वो नहीं दूध दे पाएगी। तो ये साइंटिफिकली जो है वो 2:1 की रेशो है जी, या 1:2 आप कह सकते हैं कि कैल्शियम डबल चाहिए, फास्फोरस उससे हाफ चाहिए। ये हम बकरी को प्रोवाइड करेंगे या कोई भी जानवर जो है उसकी रेशो खुराक जाहिर बात है कि इस हिसाब से बढ़ती जाएगी जैसे जैसे उसका बॉडी वेट बढ़ेगा। तो जब हम इस रेशो के साथ यानी कैल्शियम डबल और फास्फोरस से हाफ जानवर को, दूध देने वाले जानवर को फ्राहम करेंगे, उसकी खुराक का हिस्सा बना देंगे, तो वो जानवर जो है, जो उसकी सलाहियत अल्लाह की ज़ात ने उसके अंदर रखी है, जो सिस्टम उसके अंदर नस्ब किया है, जो मशीनरी लगाई है, वो फिर प्रॉपर वर्क करती है और जितनी उसकी सलाहियत है दूध पैदा करने की वो दूध पैदा कर देती है। अब ये कैल्शियम और फास्फोरस हमने खुराक में उसको देने कैसे? बॉडी वेट के हिसाब से एक तो पेट भर चारा, वो चारा जिसमें पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा ना हो, यानी खुश्क चारा। अब जिस तरह ये बरसीम आजकल चल रहा है, ग्रीन फूडर है, लेकिन इसमें पानी की वो मिकदार नहीं है जो दिसंबर जनवरी में होती है। दिसंबर जनवरी में जब हम ये चारा देते हैं तो इसमें उतने न्यूट्रेंट्स नहीं होते, उतने ग़िज़ाई अज्जा नहीं होते जितने अब मौजूद हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि हम ये नहीं है कि बिल्कुल ही ड्राई फूडर ही बकरी को दें कि सूखा हुआ ही उसके धूप लगा के फिर दें। हम इस तरह का चारा दे सकते हैं जिसमें कुदरती तौर पे, जैसे दिसंबर जनवरी में मैं अक्सर ये कहा करता था कि बरसीम की बजाय जवी या जवा जो है ये चारा अच्छा है, या इसके अलावा जितने भी जिनमें पानी की मिकदार कम हो। आपने गौर किया होगा कि जब बरसीम के अंदर या ये लूसन के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है तो बकरियां जो हैं वो चारा खाते ही साथ जो है सारी जगह भी गीली कर देती हैं, पेशाब करती रहती हैं जगह जगह पे। अब तो ये सूरत हाल है जानवर की, ये देख लें, ये पेशाब किया हुआ है, बाकी सारी जगह जो है वो ड्राई है। ये लें, वजह क्या है? हालांकि बरसीम खा रही, इसमें अब पानी की उतनी मिकदार है नहीं। उन दिनों में तो इसको आप पकड़ें तो पानी इसमें से बहना शुरू हो जाता है, अब इस तरह की सूरत हाल नहीं है। अच्छा, अब ये चारा पेट भर कितना जी? ये तकरीबन जो इसमें खुश्क ग़िज़ाई अज्जा हैं वो 2.5 से 3 kg बकरी खा जाती है, एक बकरी जो है खुश्क ग़िज़ाई अज्जा। तो जिस तरह का अब ये है, इसमें पानी की मिकदार फिर भी जो है वो आप कह सकते हैं कि हाफ ज़रूर होगी, यानी 5 kg एक बकरी को चाहिए। 5 kg ये चारा जो है वो एक बकरी को चाहिए, जो पूरी बकरी है। जो छोटी है उस हिसाब से जानवर जो है उनको कम भी चाहिए होगा, जाहिर बात है कि बॉडी वेट कम है उनका। और इसके साथ साथ आप जो है कम से कम 600 ग्राम जो सीरियल ग्रेन्स हैं, जो अजनास हैं, जो दाने वगैरह हैं, गंदम, मकई, जौ, ये जो है ये भी बकरी को चाहिए। और
ये जो है ये मिक्स अज्जा अगर हम दें तो वो ज़्यादा मुनासिब होता है, बजाय इसके कि हम एक ही ग्रेन देते रहें, यानी दानेदार अशिया जो है वो एक ही देते रहें। उससे बेहतर ये है कि आप 4-5 ग़िज़ाई अज्जा जिसमें गंदम, मकई, जौ, चना, इस तरह की चीज़ें आप ऐड करके, चोकर ऐड कर लें। ये 4-5 चीज़ें ऐड करके अगर आप देंगे तो हर जो जिन्स होती है, हर जो दानेदार ग्रेन होता है, सीरियल ग्रेन जो होते हैं, इसमें मिनरल की क्वांटिटी और उनका जो तनासब है वो दूसरे से अलग होता है, सेपरेट होता है। तो इसलिए आप जो है ये 4-5 चीज़ें मिक्स करके उसका एक मुनासिब मिकदार में रेशो के साथ एक वंडा बना लें अपना, वो दें। इनके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होता है, ग्रेन्स के अंदर ज़्यादा मिकदार में। चाराजात के अंदर भी रेशो जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन ये ज़्यादा मिकदार में इसमें होता है। और दूसरा जो है आप सप्लीमेंट के तौर पर भी दे सकते हैं। आपको कैल्शियम सल्फेट, बाई सल्फेट के नाम से मिनरल्स मिल जाते हैं। आप मिनरल कोई अच्छा यूज़ करें, उसमें कैल्शियम के जो भी मिनरल कैल्शियम वाला होगा उसमें फास्फोरस साथ होगी, याद रखिएगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली तैयार किए जाते हैं। तो इनकी एक ख़ास रेशो है। अगर आप अकेला कैल्शियम देते रहेंगे, फास्फोरस नहीं देंगे, तो मतलूबा नताइज हासिल ही नहीं होते। तो ये रिसर्च के बाद चीज़ें तैयार की जाती हैं। जो मिनरल्स हैं वो किसी भी कंपनी का हो, वीटा गोल्ड हो, वाइट गोल्ड हो, फर्विसोल हो, फर्विसोल प्लस हो, कोई भी मिनरल जो है, या ये कैल्शियम के मिक्सर हम लेते हैं, कैल्शियम जो उसके साथ फास्फोरस मौजूद होता है, तो वो आप सप्लीमेंट जानवर को दें। जितनी मिकदार बॉडी वेट के लिहाज से हर कंपनी ने लिखी होती है वो उसको दें। और फिर जब आप ये सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, याद रखिएगा साथ विटामिन AD3 को ज़रूर दें। ये भी उस जानवर की सलाहियत को बढ़ा देता है कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने की, जज़ब करने की। यानी कैल्शियम फास्फोरस तो हम जानवर को दे रहे हैं, वो सप्लीमेंट में भी दे रहे हैं, खुराक में भी दे रहे हैं, लेकिन वो उसमें सलाहियत नहीं है कि उसको जुज़्वे बदन बना ले, अपने जिस्म का हिस्सा बना ले। तो उसके लिए आप AD3 के शॉट दूध वाले जानवर को देते रहें। महीने के बाद 3-4 दिन लगातार लगा दिया, 4 से 5 ml इंटरमस्कुलर, यानी गोश्त के अंदर आपने वो लगा देना है। AD3 इंजेक्शन जो है वो लगाएं। अच्छा, अब जो है ये सारे प्रोटोकॉल आपने दे दिए, इसके बावजूद बकरी जो है वो मतलूबा दूध पैदा नहीं कर रही। वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बकरी जब प्रिपेयर हो रही थी, यानी प्रेग्नेंट थी, तो उसके पास बच्चे जो हैं वो ज़्यादा फीड लेते रहे, कैल्शियम फास्फोरस वो एब्जॉर्ब करते रहे, इजाफी कैल्शियम फास्फोरस उसे दूध पैदा करने के लिए नहीं मिला। और बाज़ दफ़ा मौसम जो है उसकी इंटेंसिटी, हॉटनेस जो है, शिद्दत जो है, वो बकरी को दूध कम पैदा करवाती है। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा सर्द मौसम है वो भी असरअंदाज होता है, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है वो भी असरअंदाज होता है। अब जिस तरह का मौसम चल रहा है, इसमें अगर कोई बकरी कम दूध पैदा कर रही है तो जाहिर बात है गर्मी है, गर्मी की शिद्दत की वजह से है। और बकरी को कम से कम, ये मैं आपको एक कह लें कि गुर की बात बता रहा हूँ, कि रात के टाइम उसे ठंडा मौसम चाहिए। जितनी मर्जी गर्मी है, अगर आप रात के टाइम उसका जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप उसको ले जाते हैं, जिसमें बकरी जो है वो इजीली रह सके, यानी उसे बिल्कुल भी गर्मी फील ना हो, बल्कि वो खुशी महसूस करे। अब खुशी महसूस कब करता है जानवर? आप देखें, गर्मियों के मौसम में बाद दफ़ा ठंडी हवाएं चलें तो बकरियां नाचती हैं, उछलती कूदती हैं। ये आप गौर कीजिएगा, बकरी खुश होती है। जिस तरह से इंसान जो है इसके ऊपर वेदर का असर होता है, इसी तरह से जानवरों के ऊपर भी होता है। रात के टाइम में अगर ठंडक, बेशक गर्मी का मौसम है, रात को इस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए कि आपका जानवर जो है वो ईजी फील करे, तो फिर जो है वो जानवर दूध पैदा करेगा। अदरवाइज कैल्शियम फास्फोरस हम देते भी रहें, अगर रात को भी जानवर को गर्मी लग रही है, उसको जो है वो हॉटनेस फील हो रही है, तो वो जानवर दूध पैदा नहीं करेगा। तो ये कुछ हिंट्स हैं जिनके ऊपर अमल पैरा होकर हम बकरी से उसकी पीक का दूध ले सकते हैं। आप उसको कैल्शियम फास्फोरस की मुनासिब मिकदार दें, AD3 लगाएं और रात को उसको ठंडी जगह पे रखें, इस तरह की जगह हो। अब देखें, गर्मी की शिद्दत जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इस तरह का कोई इन्वायरमेंट बनाया जाए, कोई फैन शैन लगाए जाए, कोई टेम्परेचर मेंटेनेंस का ऑपरेटस लगाया जाए कि रात को ठंडक रहे जानवर। तो आप देखेंगे, आप ये तजर्बा करके देख लें, वो जानवर जिसको रात को ठंडा माहौल मिलेगा वो जानवर ज़्यादा दूध पैदा करेगा, उसकी दूध पैदा करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।